यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 7 महीने से ये महायुद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच जनमत संग्रह करके पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इन इलाकों में ज़ापोरिज़िया भी शामिल है और इसी ज़ापोरिज़िया में यूरोप के सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी मौजूद है। जानकारी आप तक इस बीच पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर कि ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट प्रमुख इवियर मुराशोव को रूस के सैनिकों के जरिए अगवा कर लिया गया है। यह आरोप यूक्रेन की परमाणु कंपनी ने लगाया है। आरोपों के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इवियर मुराशोव की कार को रोक लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। फिलहाल रूस ने यूक्रेन के आरोपों पर कोई सफाई अब तक नहीं दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को जुड़ी हुई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। भयंकर मोड़ पर पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख को अगवा करने का आरोप। युद्ध में रूस की सेना का बड़ा एक्शन। यूक्रेन को लेकर पुतिन पूरे एक्शन में। उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस के अंदर मिला लिया है। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि रूस की सेना ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर इविर मुराशोव को अगवा कर लिया है। इस दावे के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस परमाणु संयंत्र के बॉस इविर मुराशोव के अगवा होने और रूस के सैनिकों के कब्जे में आने का मतलब ये है कि अब ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ उसका रिमोट भी रूस के पास आ गया। ज़ापोरिज़िया पर कब्जा करने के बाद वहां पर परमाणु संयंत्र भी रूस के कब्जे में आ चुका था, लेकिन इस पावर प्लांट के बॉस का पता नहीं चल रहा था। अब यूक्रेन की परमाणु कंपनी ने दावा किया है कि पुतिन के सैनिकों ने इनको अगवा कर लिया है। यूक्रेन की परमाणु कंपनी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इविर मुराशोव की कार को रोक लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। दावा यह किया गया कि अगर इविर मुराशोव को हिरासत में लिया गया तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र को खतरे में डालेगा। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था भी सख्ते में है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बॉस के लापता होने की जानकारी मांगी गई है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं आई है। इसके बावजूद इविर मुराशोव के इस तरह से गायब होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ज़ापोरिज़िया के रूस में विलय होने के बाद रूस को ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिससे यूक्रेन में हाहाकार मच गया। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की डायरेक्टर भी गायब है। मतलब साफ है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन में परमाणु तबाही का बटन दबा सकते हैं और इस तबाही का सेंटर बनेगा यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की नब्ज थी जो अब रूस के कब्जे में है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना पहले भी इस पर हमला कर चुकी थी और ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। एक रिसर्च के मुताबिक अगर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन के होंगे। बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिसका अंजाम बहुत ही घातक होगा। हालांकि इससे पहले भी पुतिन इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। Ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. ऐसे में अगर यूक्रेन के आरोपों के मुताबिक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर रूस के कब्जे में है तो तबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब साफ है,
ये युद्ध और भयंकर होगा।